हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इससे पहले कि आज की स्टडी स्टार्ट करें, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि मेरी कोई इम्पॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो आइए, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। आज हम क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर पहली बूंद पढ़ेंगे। ये एक कविता है और बहुत ही प्यारी कविता है, जिसमें एक बच्चे ने, जैसे बच्चे जिनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता, वो एक नेचर की ब्यूटी को देखते हैं, उस तरीके से ये गोपाल कृष्ण कोल ने लिखी है। आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। पावस क्या होता है? पावस इज द रेनी सीजन, मॉनसून, है ना। तो मॉनसून कह सकते हैं इसको आप। तो मॉनसून जब पहली बार पहले दिन आया और पहली बूंद जब धरा मतलब धरती पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से। अंकुर किसको कहते हैं? अंकुर कहते हैं सैपलिंग को। आप सबको अगर सैपलिंग ना पता हो, जब हम कोई सीड जर्मिनेशन होती है, हम कोई बीज बोते हैं तो उसमें से जब प्लांट उगने लगता है तो सीड क्रैक होकर जब सबसे पहला उसमें से छोटी सी स्टेम नज़र आती है, उगने लगती है, तो जब वो सीड क्रैकिंग और फर्स्ट स्टेम बहुत छोटा सा डॉट नज़र आने लगता है, उसको कहते हैं अंकुर। अंकुर फूट पड़ा धरती से मतलब धरती को एक लाइक सीड बोला गया है कि वो बिल्कुल सूखी ऐसे थी, और जैसे उस पर पानी पड़ा उसमें से अंकुर निकलना स्टार्ट हो गया। नवजीवन की ले अंगड़ाई, कि नए जीवन, जैसे कि उस सीड में से एक न्यू लाइफ बिगन हो रही होती है, ऐसे ही इस धरती से, इस हमारी अर्थ पे से नई लाइफ की जैसे शुरुआत हो रही हो। ये एक्चुअल में एक इसलिए बोला गया है क्योंकि बारिश बहुत इम्पॉर्टेंट है हर मतलब लोगों के लिए, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि उन लोगों को भी पानी, जब रेनिंग होती है पानी इकट्ठा हो जाता है जगह जगह, रिवर्स वगैरह में पानी, पॉन्ड लेक्स में पानी भरता है, तो एनिमल्स भी वहीं से पी पाते हैं पानी। हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, क्रॉप्स के लिए, हर चीज़ के लिए। तो पानी समय पे बिल्कुल सही टाइम पे रेनिंग आना, मॉनसून सीज़न आना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत सूखा पड़ जाता है। तो ये चीज़ कही गई है कि बारिश आई तो जैसे कि पूरी हमारी अर्थ पे, धरती पर ज़िंदगी दोबारा जगमगा उठी हो, ज़िंदगी बहुत ही एक नई शुरुआत हुई हो ज़िंदगी की, इस तरीके से डिनोट करा गया है। धरती के सूखे अधरों पर, अधरों मतलब लिप्स, गिरी बूंद अमृत सी आकर, कि इस धरती की, इस अर्थ के जैसे सूखे लिप्स पर, जैसे कोई बहुत प्यासी हो पानी के लिए, गिरी बूंद अमृत सी आकर, कि अमृत जैसी बारिश की बूंद आकर गिरी। वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुलकी मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। वसुंधरा की रोमावली सी मतलब, वसुंधरा मीन्स धरती, धरती का ही पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा कहा गया है। और रोमावली सी, रोमावली सी मतलब बालों, जैसे कि खेती हुई होती है तो बहुत सारी ये कहा गया है जैसे कि लटें होती हैं, जैसे कि किसी के फेस पे बालों की थोड़े से बाल आगे आ जाते हैं, एक बालों की लटें जिसको बोलते हैं, उसी तरीके से कि धरती की लटों जैसी हरी दूब मतलब घास, पुलकी मुस्काई, कि हरी दूब उगने लगी हैं, जैसे कि उसके हेयर्स हों धरती के, इस तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा है पहली बूंद जब धरती पर आई। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई।
मतलब आसमान में उड़ता सागर। सागर उड़ता, सागर का क्या मतलब है? सी थोड़ी ना, ओशन थोड़ी उड़ने लग गए हैं, मतलब जो बड़े बड़े घने घने काले काले बादल हैं जिनमें ढेर सारा पानी भरा हुआ है, और उसको कहा गया है कि उड़ता सागर, मतलब सागर के समान इतना सारा पानी भरे हुए बादल जो आसमान में उड़ रहे हैं। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, कि लगा लिए पर मतलब यहाँ पे पंख हैं, तो लगा लिए बिजलियों के स्वर्णिम मतलब गोल्डन, पर गोल्डन पंख उसने लगा लिए बिजलियों के, बादलों में बिजलियाँ चमकती हैं उस टाइप से। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, कि नगाड़े बजा बजा के वो गरज रहे हैं बादल, अब शोर कर रहे हैं, जगा रहे हैं। किसको जगा रहे हैं? जगा रहे हैं या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक तरीके से सब लोगों को बता रहे हैं। बादल धरती की तरुणाई, कि बादल धरती की, कि बादल की हम आ गए हैं और इस सीज़न की शुरुआत हो गई है, मानसून आ गया है। तरुणाई मीन लाइक दिस, अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये गरज गरज कर। पहली बूंद जब धरती पर आई, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से यह जलधर, करुणा विगलित अक्षु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई। क्या मतलब है? नीले नयनों सा यह अंबर, मतलब ये आसमान, जैसे कि प्यारी प्यारी आँखें हों आसमान की, ब्लू 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 आसमान की ये आँखों जैसे। काली पुतली से यह जलधर, जलधर भी बादलों को कहा गया है, कि जैसे आँखों में ये ब्लैक बॉल होती है हमारी, ऐसे ही इस आसमान ब्लू आसमान जैसी आँखों के ये बादल काली काली बॉल्स हैं। करुणा विगलित अक्षु बहाकर, मतलब करुणा मतलब सिंपथी, या हाँ मतलब सिंपथी कह सकते हैं, कि दया करके, दया वाले आंसू बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, इस धरती की प्यास बुझा रहे हैं। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला, बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। अब ये बूढ़ी धरती, बूढ़ी कहा गया क्योंकि धरती बहुत पुरानी है, फॉर्मेशन हमारी अर्थ की बहुत पुरानी है, तो यह बूढ़ी धरती कि हरी भरी हो, फिर से प्लांट्स, क्रॉप्स, फसलें सब हरे भरे अच्छे से उगे यहाँ पर, तो इसलिए फिर बनने को फिर से ललचाई। ये धरती, बूढ़ी धरती फिर से हरी भरी बनने के लिए ललचा रही है, उसका मन बहुत ही व्याकुल हो रहा है, क्यूरियस हो रहा है। पहली बूंद धरा पर आई। जब ये कविता थी, एक रेनिंग सीजन को डिस्क्राइब कर रहा था, बहुत अच्छी कविता थी। आइए एक बार कवि का परिचय भी पढ़ते हैं। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार, बाल मतलब बालक, बच्चे, साहित्यकार गोपाल कृष्ण कौल, जब ये धरती के पे जब पहली बार बूंद गिरती है एक सीज़न में, तो वो एक नज़ारा इन्होंने, कवि ने अपने शब्दों में कविता के रूप में यहाँ लिखा है, जो कि इतने साल से इतने साल तक जिए उन्होंने बच्चों के लिए देश प्रेम, हमारी देश प्रेम, प्रकृति मतलब हमारा एनवायरनमेंट प्रेम, जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं लिखी हैं उन्होंने। देश से रिलेटेड, नेचर से, और पशु पक्षियों, लिविंग बीइंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी कविताएं अच्छी अच्छी लिखी हैं। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखें में वे कहते हैं, उनकी एक और कविता है जिसका नाम है हम कुछ सीखें, उसमें वो कहते हैं देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। कि हमारा देश हमें इतना कुछ देता है और हम कुछ नहीं देते उसके, तो हमें भी उसको कुछ देना है, हम भी सीखें, उसके लिए हम लड़ें, उसकी प्रोटेक्शन करें, उसके लिए कुर्बानियाँ दें, तो हम भी कुछ देना सीखें। ये देश प्रेमियों के लिए कविता उन्होंने ऐसी लिखी है। होप कविता बहुत प्यारी सी है, छोटी सी है, आप लोगों को समझ आई हो। कोई डाउट है तो मुझसे प्लीज़ पूछिए कमेंट बॉक्स में, और आगे के क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कीजिए, उसमें अगर कोई डाउट है तब वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर के साथ पूछ सकते हैं। तो ये थी आज की कविता। थैंक यू सो मच।